एक जिम्मेदार हाउसवाइफ। जब देखो नीलिमा नीलिमा, सब भाभी को ही मानते हैं। मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही। पर नहीं, सारा लाड प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती है आपकी मम्मी। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने नए घर का निमंत्रण देने। थोड़ा तो मान सम्मान देते। बस सारा समय नीलिमा बहू नीलिमा बहू, मेरे तो कान दुखने लगे हैं। रूही का पति आकाश बोला, अरे भाभी यहाँ 6 सालों से हैं, पूरा घर संभालती हैं, रच बस गई हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पाक कला ने तो सबका दिल जीत लिया है। रूही तुनक्कड़ बोली, पतिदेव, अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो हम तो पागल हैं जो एमबीए की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रहे हैं। इस पर आकाश बोला, तुम्हारे इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण 2 सालों में भी तुम अपनी जगह नहीं बना पाई हो इस घर में। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी? साइंस में टॉप करने वाली होम साइंस की स्टूडेंट से क्यों ईर्ष्या करेगी? वैसे भी उन्हें बताऊंगी कि चेन्नई में मेरी कितनी इज्जत है। आकाश बोला, यहाँ बात कौन क्या कर चुका है यह नहीं है, बात विचार की है। तो मैंने कौन से कोड़े बरसाए रखे हैं? जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट लाती हूँ। आकाश बहस नहीं चाहता था, वो चुप हो गया। रूही अपनी बड़ी भाभी नीलिमा से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती थी। चेन्नई से जब भी आती कपड़े गहने नौकरी का घमंड ही बताती। पर नीलिमा एक साधारण सिंपल और नेक दिल लड़की थी। रूही का व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझकर टाल दिया करती थी। पर रूही उसकी तारीफ सुन ही नहीं पाती थी, इसलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी। पर पति भी रूही के व्यवहार को समझता था, तो इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने चेन्नई में नया घर खरीदा है। उसी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता अपने घर वालों को लखनऊ देने आए हैं। सभी लोग चेन्नई उद्घाटन में पहुंचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगे से महंगा सामान, मॉड्यूलर किचन। सास और नीलिमा बहू ने रूही की बहुत तारीफ की। इधर रूही फूले नहीं समा रही थी, सोच रही थी तारीफ ही करो, खुद ने देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। नीलिमा ने पूछा, तुमने प्रसाद में हलवा बनाया है क्या? रूही बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा मैं तो भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं, नीलिमा बहू हमारी मास्टर है, फटाफट बना देगी। नीलिमा की तारीफ सुन रूही मुंह बिचका लेती है। इतने में रूही के ऑफिस के लोग आ गए। रूही ने सभी का परिचय करवाया। तभी रूही की बॉस बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही है, काबिले तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब रूही नीलिमा की तरफ देखते हुए बोली, यह मेरी भाभी है, ये छोटे शहर से है, घरेलू है, उन्हें अपनी बातें समझ नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और नीलिमा ने सब सुन लिया। रूही के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया, साथ में हलवा खाते हुए। रूही की बॉस फिर बोली, रूही बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है? रूही जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक सास बोली, मेरी बड़ी बहू नीलिमा ने बनाया है, उसके हाथों में जादू है। सास मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिले। रूही बेकार मन से नीलिमा को बुला लाई। रूही की बॉस बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त हैं। नीलिमा पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। तभी रूही कहती है, इनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ है। रूही के ऐसे शब्द सुनकर नीलिमा से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। रूही, कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है? और हम तो तुम्हारी जेठानी हैं, जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है। और यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ है। मैं कोई बेचारी हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैंने यह काम खुद चुना है, किसी के दबाव में नहीं किया है, जिसे मैं पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो?
माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता है? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ कर दिया है। पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। रूही की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आकाश बोला। तभी नीलिमा की बात का समर्थन करते हुए रूही की बॉस खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह मैं कंपनी में टीम की लीडर हूँ और 6-7 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं, जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं और सारा मैनेजमेंट भी करती हैं, और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। रूही, मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, रूही की बॉस ने बोला। रूही ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी और वो ऑफिस वालों के सामने उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेगी। लेकिन अब माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। रूही शर्मिंदा होकर सबके सामने माफी मांग लेती है। जानते हैं, हाउसवाइफ की सैलरी प्रेम, सम्मान और अपनापन। इसलिए गर्व से कहिए, हम हाउसवाइफ हैं, कोई बेचारी नहीं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।